हेलो डियर स्टूडेंट्स, गरुड़ अकेडमी पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज हमारी जो क्लास होने वाली है आपकी यहाँ पर प्रश्नावली आपके जो 3.2 के आपके इस क्लास में आपको उदाहरण आज आपको उदाहरण कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। तो इससे पहले मैंने आपको प्रश्नावली जो 3.1 थी ना, अब वही बिल्कुल हमने क्या कर दी थी, समाप्त कर दी थी। तो आज हमारी क्या आपको पढ़ने वाले हैं, तो प्रश्नावली 3.2 के उदाहरण आपको बताऊंगा। और इस आपको प्रश्नावली 3.2 में और आपको उदाहरण दिए गए हैं। आपको यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं इसमें प्रतिस्थापन विधि। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रतिस्थापन विधि। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। जैसे कि इससे पहले हमने 3.1 में हमने आपको दो क्या किए थे, रैखिक समीकरण दिए गए थे। उसमें आपको किस विधि द्वारा हल देखा था? हमने देखा था आपको ग्राफी विधि से हम हल निकालते थे। तो इस वाली प्रश्नावली हम किससे निकालेंगे? प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल निकालेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको और यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ, आपके जो रैखिक समीकरण होते हैं क्या होते हैं, आपके जो रैखिक समीकरण होते हैं क्या होते हैं? रैखिक समीकरण मान के चलो एक आपका दिया गया है, जैसे कि x + 2y = 5 दे दिया, ठीक है। इसका आपको क्या निकालना है? हल निकालना है। हल मतलब जब हम x और y मतलब यहाँ पे जो चर होते हैं उनका मान निकाल लेते हैं तो क्या निकल जाता है? हल निकल जाता है, ठीक है। एक बार यहाँ पर हम एक समीकरण लेते हैं। एक समीकरण मान के चलो 2x + 5y = 6 ले लिया। मान के चलो आपके पास ये दोनों क्या है? रैखिक समीकरण है, ठीक है। तो मान के चलो इनका इससे पहले हम क्या कर रहे थे, इसका हल हम किस विधि से निकाल रहे थे? हम निकाल रहे थे किस विधि से? हम निकाल रहे थे ग्राफी विधि से। किस विधि से? ग्राफी विधि से निकाल रहे थे। ये हमने किस में देखी? हमने 3.1 में पढ़ी। क्या पढ़ी हमने? 3.1 में ग्राफी विधि पढ़ी। तो इसका आपको एक और क्या होता है, एक होती है आपकी क्या होती है? बीजगणितीय विधि। क्या होती है? बीजगणितीय विधि। क्या होती है? बीजगणितीय विधि। और बीजगणितीय विधि के अंदर ही आपकी आती हैं, क्या आती है? बीजगणितीय विधि के अंदर ही आपकी आती हैं 3 विधियाँ। कौन सी विधियाँ आती हैं आपकी? 3 विधियाँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपकी विधि जो है कौन सी? प्रतिस्थापन विधि। कौन सी? प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि। दूसरे नंबर पे आपकी यहाँ पर मान के चलो कौन सी है? विलोपन विधि। कौन सी? विलोपन विधि। और आपकी यहाँ पर थर्ड पे आती है आपकी यहाँ पर वज्र गुणनखंड विधि। वज्र गुणनखंड विधि, ठीक है। ये आपकी होती है। तो हम क्या कर चुके हैं 3.1 में आपकी ग्राफी विधि से, तो हमें इसकी हल निकालना आपको बता दिया है मैंने आपको कि ग्राफी विधि की मदद से आप क्या है, जो समीकरण युग्म होते हैं, जो आपके रैखिक समीकरण उनके होते हैं, इनके हम हल कैसे निकालते हैं। लेकिन आपको प्रश्नावली 3.2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हम पढ़ेंगे। जैसे कि नाम से ही आपको झलक रहा है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन मतलब जब यहाँ पर मान के चलो एक आपको यहाँ पर x का मान है, x का मान कुछ भी यहाँ पर हम निकालेंगे और इस x की जगह पे उसका मान रख देंगे। मतलब एक मान को हटाकर जब दूसरा मान रखते हैं तो ये आपका क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन। मतलब मान के चलो ये आपका एक यहाँ पर जो समीकरण था, मान के चलो इस x की जगह पे मैं रख देता हूँ 2, तो 2 प्लस आपका क्या हो जाएगा? 2y = 5 हो जाएगा। मतलब x की जगह पे मैंने क्या रख दिया? 2। मतलब इसका प्रतिस्थापन x को के जो आपको मान है, मान के चलो x का मान मैंने कितना माना है यहाँ पे? 2। जब x की जगह पे मैंने कितना रख दिया? 2 रख दिया। कितना रख दिया? 2। तो जब x को हटा के मैंने रख दिया 2, तो इसको क्या मान के चलो? प्रतिस्थापन। जब एक मान को हटाकर जब दूसरा मान रखें वो आपका क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन, ठीक है। तो हम क्या है, ये तो ठीक है, हम डिटेल्स में इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं क्या, जो आपकी पहली विधि है कौन सी? प्रतिस्थापन विधि। कौन सी? प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि मान के चलो यहाँ पर आपको दी गए हैं 2 रैखिक समीकरण, ठीक है। 2x + 3y
बराबर 5 और आपको दे दिए x प्लस 2y बराबर 7। मान के चलो ए आपका, मान के चलो ए आपका समीकरण नंबर 1 है, ए आपका समीकरण नंबर 2 है। इनको हमने क्या नाम दे दिया, समीकरण दे दिया। हम क्या कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि होती क्या है वो देख रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। हम आगे इसके एग्जाम्पल्स करेंगे। मान के चलो यहाँ से हमको क्या करना पड़ता है कि अगर हम समीकरण 1 से x का मान भी निकाल सकते हैं, 2 का मान भी निकाल सकते हैं, और समीकरण 2 से भी हम x का मान निकाल सकते हैं और y का मान भी निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें करना क्या होता है, मान के चलो यहाँ से समीकरण नंबर जब 1 से हम x का मान निकाल के समीकरण नंबर किस में रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं, ठीक है। मान के चलो एक मान को जब दूसरे मान की जगह पे क्या उठाकर रखा जाता है तो ये आपका क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन। नाम से पता चल रहा है ना। मान के चलो एग्जांपल्स के लिए प्रतिस्थापन हम करेंगे क्या, प्रतिस्थापन में हम करेंगे क्या। मान के चलो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखना है कोई सा सरल सा समीकरण, मतलब आपको यहाँ पर कम गुणांक वाला। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इसका 1 गुणांक है, इसका 2 गुणांक है। तो यहाँ से आपका समीकरण नंबर 2 से आपका यहाँ से x का मान आ जाएगा, किससे, समीकरण 2 से। आपसे इसका मतलब नहीं, देखो मान आपका जो उत्तर आएगा उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आप चाहे तो समीकरण नंबर 1 से x का मान निकालो या समीकरण नंबर 2 से x का मान निकालो। आप तो या तो समीकरण नंबर 1 से y का मान निकालो या समीकरण नंबर 2 से y का मान निकालो, उत्तर में कोई आपको चेंज नहीं आएगा। लेकिन करते क्या है, जब हम समीकरण नंबर मान के चलो 2 से x का मान निकाला, किससे, समीकरण नंबर 2 से, तो यहाँ से आपका x का मान क्या आएगा, x प्लस 2y बराबर 7। ये आपका समीकरण नंबर 2 है, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 7 प्लस के 2y इस तरफ जा जाएंगे, किसको हो जाएंगे, माइनस के 2y। तो आपका यहाँ पर समीकरण नंबर 2 से आपका किसका मान आया, माने चलो x का, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, समीकरण नंबर 3 नाम देते हैं। अगर हमने समीकरण नंबर 2 से x या y का मान निकाला तो हम रखेंगे किसमें, पहले में। किससे, अगर 2 से निकालेंगे तो रखेंगे पहले वाले में, अगर पहले वाले से निकालेंगे तो रखेंगे किसमें, दूसरे वाले में। पता चल गया आपको। जब हम समीकरण नंबर 1 से अगर कोई मान निकालेंगे तो रखेंगे 2 में, या तो x या y का कोई भी मान हो सकता है। जब समीकरण नंबर 2 से हम कोई मान निकालेंगे तो रखेंगे किसमें, 1 में, ठीक है। और इसको हम क्या नाम देते हैं, समीकरण नंबर 3 नाम देते हैं। जब समीकरण नंबर हमने 2 से इसको हमने समीकरण नंबर 3 बनाया, मतलब इसमें x का मान निकाला, आप चाहो तो y का भी निकाल सकते हो। तो इसको हम क्या रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में हमने x जगह पे कितना रखेंगे, 7 माइनस 2y। तो ये तो प्रतिस्थापन है, एक मान को हटाकर क्या रख रहे हैं, दूसरा मान, x को हटाकर क्या रख रहे हैं हम, 7 माइनस 2y। मतलब एक मान को हटाकर जब दूसरा मान रखेंगे, प्रतिस्थापन, उस जगह पे प्रतिस्थापन मतलब दूसरा, ऐसा कहते हैं ना, स्थापना करना, ठीक है। मतलब वहां पे क्या, मतलब रखना, ठीक है। तो मतलब x जगह पे क्या रखेंगे हम, 7 माइनस 2y। तो यहाँ पर हम रखते हैं, तो ये आपका 2 है, ठीक है। इसके बाद आपका x का मान है 7 माइनस 2y प्लस के आपके 3y बराबर 5, ठीक है। जब समीकरण नंबर 2 से हमने x का मान निकाला तो रखेंगे हम किस में, तो रखेंगे हम जब किस में, पहले वाले समीकरण में, ठीक है। अगर 2 से निकाला तो रखेंगे पहले में, अगर पहले वाले से निकालते तो रखते हैं हम किस में, दूसरे वाले में। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 7 दूनी आपके 14 माइनस आपके 4y प्लस के 3y बराबर 5 आपका। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4y में 3y जाएगा, यानी कि माइनस के y बचेगा, और आपके 5 माइनस 14, तो यहाँ से आपका बचेगा क्या आ जाएगा, माइनस के y बराबर माइनस के 9 आएगा आपका, ठीक है। 14 में जब 5 जाएंगे तो आपको माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y का मान क्या आएगा आपका, y का मान आ जाएगा 9। इस वाले y का मान हमारे लिए यहाँ पर आ चुका है, और इस y के मान को हम किस में रख देंगे, हम समीकरण नंबर किस में रख देंगे, 3 में, ठीक है। किस में रख देंगे हम, समीकरण नंबर 3 में। वैसे आप कोई से में रख देंगे, उत्तर तो आपको आ ही जाएगा, लेकिन हम किस में रख देंगे, 3 में, ठीक है। तो y की जगह हम कितना रखेंगे, 9 रखेंगे। तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, y का मान समीकरण किसमें, 3 में रखने पर, ठीक है।
तो यहाँ पे आपका x है, x बराबर 7 माइनस 2, y का मान कितना आया आपका 9, ठीक है। तो x बराबर आपका हो जाएगा 7, 9 दूनी आपके हो जाएंगे 18, तो x बराबर माइनस के कितने बच जाएंगे 11। तो यहाँ से हमारे लिए क्या मिल चुके हैं, x और y के मान मिल चुके हैं, ठीक है। यहाँ से आपका x का मान कितना आया आपका माइनस के 11, और y का मान कितना आया आपका 9, ठीक है। तो यहाँ से अब मैंने आपको एक बार और समझाता हूँ। जैसे कि मैंने समीकरण नंबर 2 से आपको यहाँ पर निकाला, मैंने समीकरण नंबर 2 लिया, तो समीकरण नंबर 2 से आप y का मान भी निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे देखो कोई गुणांक अगर बटे में आएगा तो फिर आपको बटे में थोड़ा क्या कैलकुलेशन आपको थोड़ा क्या कम हो, इसलिए हम ऐसा गुणांक लेंगे जो सरल हो। सरल मतलब आपका जो गुणांक कम हो, यहाँ पे कोई गुणांक नहीं मतलब 1 है, तो x का मान यहाँ से आसानी से निकल जाता है, इसलिए यहाँ पर हमने x का मान निकाला। माना चलो आपको ऐसा लिखना है, आपको ऐसा मान लेना है जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको दोनों में दिख रहा है कि आपको सरल वाला समीकरण है, तो हम इससे निकालेंगे। वैसे आप कोई से निकाल लो, आपको उत्तर कोई गलत नहीं आएगा, जो सेम आपका उत्तर आएगा, x का मान -11 आएगा, y का मान 9 ही आएगा। कैसे भी निकाल लो, आप चाहो तो यहाँ से x का मान निकाल सकते थे समीकरण नंबर 1 से, आप चाहो तो यहाँ से y का मान निकाल सकते थे, ठीक है। मान आपके यही आएगा, आप कैसे भी निकाल लेना, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया प्रतिस्थापन विधि। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर हमारे क्या जो उदाहरण दिए गए उदाहरण की तरफ। तो आपको यहाँ पर उदाहरण नंबर क्या दिया गया है 4, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। किस विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा करना है आपको, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। एक आपको रैखिक समीकरण दिए गए हैं, ठीक है। तो 7x - 15y बराबर 2 और x + 2y बराबर 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल में, ठीक है, हल। आप यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, दिए गए रैखिक समीकरण, दिए गए रैखिक समीकरण, दिए गए रैखिक समीकरण कौन से हैं आपके, 7x - 15y -15y बराबर 2 और आपका x + 2y बराबर 3, x + 2y बराबर 3। इसको हमने क्या नाम दे दिया, इसको हमने समीकरण 1 नाम दे दिया, इसको हमने समीकरण क्या नाम दे दिया, 2 नाम दे दिया। तो यहाँ से मैं क्या समीकरण नंबर 2 से ही इसका निकालूंगा, क्योंकि इसमें गुणांक कम दिख रहा है, मतलब यहाँ पे x का गुणांक 7 है, यहाँ पे x का गुणांक कितना है 1 है। तो यहाँ से आसानी से किसका मान निकल जाएगा, समीकरण नंबर 2 से x का मान। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से तो आपका क्या आएगा, x बराबर आपका 3 प्लस के 2y, इस तरफ आप किसके हो जाएंगे, माइनस के 2y। तो यहाँ से आपको आसानी से मिल चुका है किसका मान, तो आसानी से आपको यहाँ पर क्या मान मिल चुका है, x का मान मिल चुका है। इसको हम कितना नाम दे देंगे, इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 3। क्या दे देंगे इसको हम, क्या नाम दे देंगे, समीकरण नंबर 3। हम समीकरण नंबर 3 से हमारा x का मान निकल चुका है। जब हमने समीकरण नंबर 2 से x का मान निकाला है तो रखेंगे किस में, 1 में। किस में रखेंगे हम, जब 2 से निकाला है तो रखेंगे किस में, 1 में। तो आपको लिखना है क्या, x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो रखते हैं यहाँ पर आपका समीकरण नंबर 1 में, तो आपका क्या है 7, ठीक है। x का मान आपका रखेंगे कितना है, 3 - 2y कितना है, माइनस के, फिर आपके 15y बराबर आपका है 2। तो आपका हो जाएगा 7 जब अंदर इसका 7 का क्या करेंगे, पूरे अंदर गुणा करेंगे, 7 21 माइनस 7 दूनी 14 बाय माइनस के 15y बराबर 2। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, 14y और 15y आपके माइनस माइनस जुड़ेगा तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 29y बराबर 2। तो आपके माइनस के 29y बराबर आपका कितना हो जाएगा, 2 माइनस के कितने हो जाएंगे, 21, ठीक है। तो माइनस के 29y बराबर आपका कितना बचेगा, जब माइनस 21 में से प्लस का 2 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 19 बचेगा। और ये माइनस से माइनस आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो y का मान कितना आएगा, y का मान आएगा 19 बटे क्या आ जाएगा आपका 29,
ठीक है। ए आपका क्या आ चुका है, बाय का मान। इससे ज़्यादा तो हम क्या काटा पीटी नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही क्या हैं, अभाज्य संख्या है, 19 भी है और 29 है। तो यहाँ पर हमारे लिए क्या आ चुका है, बाय का मान आ चुका है। इस बाय के मान को हम किस में रख देंगे, किस में, समीकरण नंबर 3 में। तो आप यहाँ पर लिखेंगे ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। y का मान किस में, समीकरण नंबर 3 में। तो y का मान कितना है, 19/29 है आपका। तो x बराबर 3 - 2 और y का मान कितना है, 19/29, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, x बराबर 3 - 19 दूनी 38 बटे में आपका कितना है, 29। कोई संख्या नहीं है, मतलब आपका कितना है, 1, ठीक है। एलसीएम आपका कितना आएगा, 29 ही आएगा। तो आपका 29 आपको तिया हो जाएंगे आपके 87, कितने हो जाएंगे, 87 माइनस आपके 38 बटे में आपका क्या है, 29 है, ठीक है। जब आप घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका, यहाँ से x बराबर, जब आपका 17 में से आपका 8 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा, और 7 में से 3 जाएगा, 4 बचेगा, बटे में आपका 29, ठीक है। तो इसको सही तरीके से लिख लेते हैं हम। तो यहाँ से आपका जो x का मान है कितना आएगा, जब 87 में से आप 38 घटाएंगे तो 49 बटे में कितना आएगा, 29। तो a आपका आ चुका है, किसका आ चुका है, a आपका आ चुका है यहाँ पे x का मान, क्या आ चुका है, x का मान, ठीक है। कुछ नहीं, y का मान, इसमें आपको 19 का गुणा किया, 19 दूनी 38, ठीक है, बटे में 29 है आपका। इसके बाद आप कुछ नहीं, एलसीएम इसका 29 ही आया, तो 29 दिए आपके 87 हो जाएंगे, 87 में से आपका 38 जाएगा, कितना बचेगा, 49 बटे में आपके 29। तो x का मान आया आपको 19/29 और आपका किसका, y का मान आया 49/29। तो x और y की मान ही निकालना है और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। क्या रैखिक समीकरण को हल करना, हल किसे बोलते हैं, जब चर के मान को निकालते हैं हम, चर का मान, चर मतलब x y, इसके मान निकाले, आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है। तो आप में से लिख सकते हैं, इसमें आप लिख सकते हैं अतः, आप यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं अतः, ठीक है, अतः x बराबर 49/29 तथा y बराबर कितना है आपका, 19/29, 19/29, ठीक है। ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे लिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो अब हमारे लिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, जो तो आपका सेम ही है। उदाहरण नंबर 5 क्या दिया गया है, उदाहरण नंबर 5, इसको देख लेते हैं। तो निम्नलिखित प्रश्नों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से ही आपको क्या करना है, हल करना है। इसके बाद इसमें क्या बोला गया है, तो इसमें बोला गया है आफताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, मतलब आफताब कौन है, इस पुत्री का क्या है, पिता है, ठीक है। पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, ये आपका जो पूर्व है, मतलब पूर्व से मतलब क्या है, पूर्व से मतलब है आपका पहले से, किससे, आपका पूर्व मतलब क्या, पहले, 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कितने वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो वैसे इसमें आपको यहाँ पर है, यहाँ तक है इसकी मेन बात है, इसका कुछ नहीं है, ठीक है। क्या है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इसमें हमारे लिए मानना पड़ेगा, ठीक है। कुछ आफताब को मान लेते हैं, आफताब को मान के चलो x मान लेते हैं, उसकी पुत्री को हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो हल में आप यहाँ पर लिखेंगे हम हल, ठीक है। हल क्या लिखेंगे, हल में यहाँ पर आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब इसमें ये कह रहा है कि माना, हम मान लेंगे माना क्या, आफताब, क्या नाम है इसका, आफताब, माना आफताब की आयु
एक्स वर्ष तथा पुत्री की आयु y वर्ष। ठीक है, माना आफताब की आयु x वर्ष है, लिख लो। ठीक है, तथा पुत्री की आयु कितनी है, y वर्ष है। ये आपने मान लिया। क्या मान लिया कि आफताब की आयु मान के चलो x वर्ष है और उसकी पुत्री की आयु कितनी है, y वर्ष है। तो कितने पहला यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रथम शर्त क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्रथम शर्त देख लेते हैं। इसकी क्या देख लेते हैं, प्रथम शर्त। प्रथम शर्त देख लेते हैं हम। प्रथम शर्त में क्या प्रश्न अनुसार है, हमारा प्रश्न के अनुसार हम प्रथम शर्त देख रहे हैं। तो 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 वर्ष पहले की बात चल रही है। मतलब किसकी, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे कितनी गुनी आयु का था, 7 गुनी आयु का था। तो आफताब को क्या माना है, आफताब को हमने x माना है और उसकी पुत्री को हमने क्या माना है, उसकी पुत्री को हमने माना है y। क्या माना है, आफताब को हमने x माना है और उसकी पुत्री को क्या माना है, हमने y माना है। कितने वर्ष पहले, आपको पहले की बात चल रही है तो 7 वर्ष पहले की। तो दोनों में समानली क्या घटाना पड़ेगी, 7। दोनों में क्या घटाना पड़ेगी, 7 वर्ष। किसकी गुना था, तो पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। किससे, पुत्री से 7 गुनी आयु का। पुत्री को क्या माना है, y। तो उससे कितनी गुनी आयु का, तो 7 गुनी आयु का। तो यहाँ पे लिखो आप 7 या यहाँ पे लिखो कुछ। ठीक है, गुणा तो करना ही है। पुत्री से 7 गुनी आयु का था तो गुणा भी हमारे लिए किस में करना पड़ेगी, पुत्री में करना पड़ेगी। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, x - 7 बराबर 7y माइनस आपके हो जाएंगे 49। ठीक है, इसके बाद आपका हो जाएगा जी x, आपको क्या करना है, x y वाले एक तरफ कर लेना है, बिना x y वाले आपको एक तरफ कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से आपका प्लस के 7y इस तरफ आके माइनस के 7y हो जाएंगे, बराबर आपका माइनस के 49 और आपके प्लस के कितने हो जाएंगे, आपके प्लस का आपका हो जाएगा 7। ठीक है, तो आपका क्या बचेगा, x - 7y बराबर आपका हो जाएगा, ये आ जाए 49 में से 7 आपका जाएगा तो माइनस के 42 बचेगा। इसको भी हम सही तरीके से लेकिन क्या हो जाएगा, x - 7y माइनस के 42 इस तरफ आके किसके हो जाएंगे, प्लस के 42 बराबर 0। क्या हो जाएंगे, प्लस के 42 बराबर 0। तो इसको हम क्या नाम दे देंगे, इसको हम नाम दे देंगे, ठीक है, पहला ही वाला रहने देते हैं, नहीं चलो इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम देंगे। क्या नाम देंगे हम इसको, हम समीकरण नंबर 1 नाम देंगे। ठीक है, अब दूसरी शर्त क्या है इसमें, ये आपकी थी प्रथम शर्त। इससे हमने क्या बना लिया, एक हमने रेखिक समीकरण बना लिया। ठीक है, तो दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त यहाँ से स्टार्ट होती है, अब से क्या से, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कितने वर्ष बाद की बात चल रही है, 3 वर्ष बाद की। ये 7 वर्ष पहले की बात थी, अब कितने वर्ष बाद की बात चल रही, 7 वर्ष, सॉरी क्या पहले कंडीशन में क्या थी, प्रथम शर्त में हमारी क्या थी, 7 वर्ष पहले की बात चल रही थी। दूसरी शर्त में हमारी क्या है, 3 वर्ष बाद की बात चल रही है, 3 वर्ष बाद। तो आपको क्या करना है, लिखना है द्वितीय शर्त। क्या लिखना है, द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त में देख लेते हैं, तो वो ये आपकी एक आफताब को हमने x माना है, उसकी पुत्री को हमने y माना है, और कितने वर्ष बाद की बात चल रही है, 3 वर्ष बाद। जब बाद की बात चले तो प्लस करना है, क्या चले, जब बाद की बात चले तो क्या करना है, प्लस करना है। और अब क्या पूर्व मतलब पहले की बात चले तो क्या करना है, आपको माइनस करना है। ठीक है, पहले मतलब माइनस, बाद मतलब आपको क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। मान के चलो जी आपका प्रेजेंट है मतलब वर्तमान है, वर्तमान से पहले की बात चल रही है मतलब माइनस, वर्तमान से बाद की बात चल रही है मतलब क्या करेंगे, प्लस। ठीक है, आ रहा है समझ में, ये मतलब प्रेजेंट मतलब क्या है आपको, वर्तमान। जब वर्तमान से पहले की बात चल रही है तो माइनस मतलब पहले, ठीक है, प्लस मतलब क्या, बाद। तो इसमें आपको जब 3 वर्ष बाद की बात चल रही, दोनों में 3 जुड़ेगा, आफताब में भी जुड़ेगा और उसकी पुत्री में भी जुड़ेगा।
तो क्या कह रहा है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे, किससे, पुत्री से, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कितनी गुनी आयु का, 3 गुनी। तो यहाँ पे हम किसका गुणा करेंगे, 3 का। तो इसको हम बनाते हैं, क्या बनेगा, तो x + 3 बराबर आपका हो जाएगा 3y प्लस आपका 9। तो ये आपका बनेगा, x y वाले एक तरफ लेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 3y बराबर 9 प्लस का 3 इस तरफ आके कितना हो जाएगा, -3। ठीक है, या फिर आपका डायरेक्ट ही इसको कर लो, ये आपका डायरेक्ट ही हो जाएगा। देखो x माइनस प्लस के 3y आके आपको आएंगे इस तरफ, किसके हो जाएंगे, -3y, और ये आपका प्लस का 3 था, और प्लस के 9 भी इस तरफ आके आप किसके हो जाएंगे, -9 बराबर में आपके 0। तो यहाँ से आपका समीकरण क्या बना, तो यहाँ से आपका जो समीकरण बना क्या बना, x - 3y माइनस के 9 में से अगर आपका प्लस का 3 जाएगा तो क्या बचेंगे, -6 बराबर में 0। ये आपका बना दूसरा समीकरण। क्या बना, ये आपका बना दूसरा समीकरण। कौन सा समीकरण, दूसरा। अब हम दोनों समीकरण यहाँ पर हमारे बन चुके हैं, दोनों रैखिक समीकरण। इनको हम क्या कर लेंगे, इनको हम प्रतिस्थापन विधि से क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। किस विधि से, इन्होंने बोला है किस विधि से सोल्व करना है, प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है। किस विधि से सोल्व करना है, प्रतिस्थापन विधि से इसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो यहाँ पर हम दोनों समीकरण लिख लेते हैं। ठीक है, x - 7y प्लस 42 बराबर 0। तो आपका क्या हो जाएगा, पहला समीकरण क्या दिया है आपका, पहला समीकरण दिया है x - 7y प्लस 42 बराबर 0। ये आपका पहला समीकरण है। ठीक है, दूसरा समीकरण आपका क्या है, पहला समीकरण x - 7y प्लस 42 बराबर 0। दूसरा समीकरण है x - 3y - 6 बराबर 0। x - 3y - 6 बराबर 0। ये आपका क्या बन चुका है, दूसरा समीकरण। समीकरण नंबर 1 और 2 बन चुके हैं। अब वो आपके लिए वही जो सरल वाला समीकरण जो आपको दिखे, उससे x का मान निकाल लो या y का मान निकाल लो। ठीक है, तो आप चाहो तो समीकरण नंबर 1 से निकालो, आप चाहो तो समीकरण नंबर 2 से निकाल लो। ठीक है, ये आपकी मर्जी, आप किससे, समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 किसी से भी आप क्या निकाल सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मान के चलो मैं किससे निकाल लेता हूँ, मैं आपका समीकरण नंबर 2 से ही निकालता हूँ। आप चाहो समीकरण नंबर 1 से भी निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे छोटे गुणांक दिख रहे हैं, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा समीकरण 2 से। किससे, समीकरण 2 से ही निकाल रहा हूँ। 1 से भी निकाल सकते हैं आप, मैं x का ही मान निकालूंगा क्योंकि x के गुणांक में कुछ नहीं दे रखा, मतलब 1 है। तो आपको यहाँ से x - 3y - 6 बराबर 0। ठीक है, तो इससे आपका क्या बनेगा, यहाँ से आपका x का मान, तो x का मान बनेगा x बराबर प्लस के -6, इस तरफ आके प्लस के 6, और आपके प्लस के कितने हो जाएंगे, 3y। इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम दे देंगे, इस वाले समीकरण को हम समीकरण नंबर कितना नाम दे देंगे, 3 नाम दे देंगे। क्या नाम देते हैं इसको हम, समीकरण नंबर 3। x का मान आ चुका है, तो x का मान हम किस में रख देंगे, जब समीकरण नंबर 2 से हमने मान निकाला x का, तो रखेंगे हम किस में, 1 में। तो आप यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x की जगह पे रखना है। ठीक है, x जगह पे क्या रखेंगे आप, x जगह पे रखेंगे 6 प्लस 3y माइनस की 7y प्लस 42 बराबर 0। ये आपका समीकरण नंबर 1 में इसका मान रख दिया, 6 प्लस 3y रख दिया x जगह पे। ठीक है, इसको देखते हैं क्या हो जाएगा, 6 प्लस 3y माइनस के 7y प्लस 42 बराबर 0। तो यहाँ से आपका जब 7y में से आपका 3y जाएगा तो आपका कितना बचेगा, माइनस के 4y, और आपका बराबर में आपका जब प्लस 42 इस तरफ आपको कितना हो जाएगा, माइनस के 42 हो जाएगा, और प्लस 6 इस तरफ आपका किसका हो जाएगा, माइनस का 6। मतलब एक्स वाई वाले एक तरफ हो गया, बाय वाई यहाँ पर आपकी प्लस के माइनस के 7y में से प्लस के 3y आपको जाएंगे, कितने बचेंगे, माइनस के 4y बचेगा आपका। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे तो आपका माइनस के 4y और जे कितने हो जाएंगे, माइनस के 42 माइनस के 6 आपके हो जाएंगे माइनस के 48। ठीक है, तो माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका क्या आएगा,
देखो तो यहाँ से आपका y का मान y बराबर 48 बटे कितना हो जाएगा 4। तो इसको कैंसिल करेंगे, 4 एकम 4 और 4 दूनी आपके 8। तो यहाँ से आपका y का मान कितना आ रहा है, y का मान आ रहा है आपका 12। कितना आ रहा है, y का मान आ रहा है आपका 12। कितना आ रहा है 12। तो y का मान कितना आया आपका 12। इस y को मान को हम किस में रख देंगे, समीकरण नंबर किस में, जो 3 हमने y के मान को किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 3 में। तो वही लिखना है आपको। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान किस में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। तो y का मान आया 12, इसमें रख देते हैं हम। तो क्या आ जाएगा, x बराबर 6 प्लस 3, y की जगह पे क्या आया आपका 12। तो आपका क्या हो जाएगा, x बराबर 6 प्लस 12 दूनी 24, 12 तिया 36 हो जाएंगे। तो x बराबर 36 और 6 कितने हो जाएंगे 42। तो वही आपको यहाँ पर x और y के मान आ चुके हैं। ठीक है, तो आपको क्या पूछा था, आयु उन्होंने पूछा है। तो हमने आफ्ताब की आयु को क्या माना है, x माना है, और उसकी पुत्री की आयु क्या माना है, y माना है। तो x माना है मतलब आफ्ताब की आयु यहाँ पर कितनी आई है 42 वर्ष, और उसकी पुत्री की आयु कितनी आई है 12 वर्ष। तो लिख देंगे अतः आफ्ताब की आयु 42 वर्ष है। क्या माना है, बराबर आपने क्या माना था, आफ्ताब की आयु को माना था हमने x, मतलब x का मान आया 42। तो आफ्ताब की आयु कितनी है 42 वर्ष है, तथा पुत्री की आयु क्या माना था हमने y, और y का मान कितना आया है यहाँ पर हमारा 12 आया है। पुत्री की आयु 12 वर्ष है। ठीक है, ये आपका हो चुका है। एक्स वाई के मान आए, और एक्स वाई हमने माना था, आफ्ताब की आयु को x माना था, उसकी पुत्री की आयु को y माना था। तो आफ्ताब की आयु आपके यहाँ पर कितनी आई 42 वर्ष, और उसकी पुत्री की आयु कितनी आई आपके यहाँ पर 12 वर्ष। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। अगले यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो हम अगले एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं, उदाहरण नंबर 6। ठीक है, ये हम पहले कर चुके हैं, वैसे आपको ग्राफी विधि से करवाया था मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको। तो ग्राफी विधि से हमने किए थे जो क्वेश्चन से, आपको दोनों उदाहरण है, ये दोनों ही क्या पहले हम कर चुके हैं, लेकिन किससे करें, ग्राफी विधि से करें। ठीक है, अब हम किससे कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य कितना है 9 रुपये। किसमें कितना है, 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य कितना है 9 रुपये, और 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य कितना है 18 रुपये। तो इसमें भी मैंने पहले बताया था कि हमने इसमें मानना ही पड़ेगा। माने कि चलो हमने क्या मानेगा, पेंसिल के मूल्य को x मान लो, रबड़ के मूल्य को y मान लो, कुछ मान लो। ठीक है, आपको ST मान लो, ठीक है, RS मान लो, कुछ मान लो, लेकिन मानना तो पड़ेगा। तो यहाँ पर हम हल करते हैं, हल में हम लिखेंगे, तो मान लेते हैं। ठीक है, हल में माना क्या मान लेते हैं, एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य। तो इसमें प्रत्येक पेंसिल प्रत्येक रबड़ का मूल्य पूछा है, तो हम क्या मानेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य, ऐसा मान लेंगे। क्या मानेंगे, माना एक प्रत्येक पेंसिल का मूल्य मान लो। ठीक है, प्रत्येक दिया तो मान के चलो प्रत्येक के लिए, माना प्रत्येक पेंसिल माना प्रत्येक पेंसिल का मूल्य, माना प्रत्येक पेंसिल का मूल्य आपका कितना हो रहा है, माना प्रत्येक पेंसिल का मूल्य x रुपये है। ठीक है, कितना है, मान लिया हमने, माना प्रत्येक पेंसिल का मूल्य, बराबर भी लगा सकते हैं आप वैसे, बराबर कितना है 100 रुपये, तथा प्रत्येक रबड़ क्या दिया है, प्रत्येक रबड़ का मूल्य मान लिया हमने कितना है y रुपये, कितना है y रुपये, ये हमने मान लिया। जो पेंसिल का मूल्य
कितना मान लिया हमने 100 रुपये, और रबड़ का मूल्य क्या मान लिया हमने 12 रुपये। जो x का मान आएगा वो पेंसिल का मूल्य कहलाएगा, जो y का मान आएगा वो किसका कहलाएगा, रबड़ का मूल्य कहलाएगा। ठीक है, तो इन्होंने दे रखा है वैसे क्या दे रखा है कि 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य कितना दे रखा है। जब हम 2 पेंसिल, मतलब पेंसिल को x माना है, ठीक है, चलो मैं आपको थोड़ा समझाऊं। 2 पेंसिल और मतलब 3 रबड़ों के जब मूल्य को मिला लें तो कितने रुपए आएंगे, और 3 रबड़ों का मूल्य कितना आ रहा है आपका 9 रुपये। कितना आ रहा है, 9 रुपये है। कितना है, 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य कितना है, 9 रुपये है। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम देखो, अब 2 पेंसिल को आपने क्या माना है, x माना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, प्लस 3 रबड़ों के मूल्य, मतलब पेंसिल के मूल्य को हमने x माना है, रबड़ों के मूल्य को हमने क्या, रबड़ को क्या माना है, y माना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। में से आप चाहो तो मैं आपको हटा भी दूंगा, रबड़ को क्या माना है हमने, y माना है, और दोनों का मूल्य कितना है, 9 रुपये, मतलब 9 है। इसको चलो हटा ही देता हूँ मैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है वैसे लिखने की, डायरेक्ट आपको समझ में भी आ रहा है। वैसे देखो, पेंसिल के मूल्य को 1 से माना है, मतलब 2 पेंसिल और 3 रबड़ को जो मूल्य को मिलाएंगे कितने रुपए के, 9 रुपये। ठीक है, इसके बाद इसको हमने क्या नाम दे देंगे, इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम देंगे। किसको, जब 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य कितना है, 9 रुपये, इस हिसाब से 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य कितना है, 18 रुपये। कितना है, 4 पेंसिल, मतलब पेंसिल को हमने क्या माना है, 1 से माना है, तो हम 1 से लेकर 4 पेंसिल तथा कितने, 6 रबड़, कितनी, 4 पेंसिल तथा 6 रबड़, रबड़ को क्या माना है, बाय हमने 6 रबड़ों के जब मूल्य है कितना है, 6 रबड़ों का मूल्य कितना है, 18 रुपये। कितना है, 18। इसको हमने समीकरण नंबर 2 मान लिया। वही हम क्या निकालेंगे, हम समीकरण नंबर 1 या 2 से क्या मान लेंगे, x या y का मान निकालेंगे। तो इस बार चलो मैं समीकरण नंबर 1 से निकाल लेता हूं, क्योंकि 2 ऊपर दिया है 4 नीचे, तो मान में मैं बार बार बोल रहा हूं, मान में कोई अंतर नहीं पड़ता है। आप चाहो y का मान निकाल लो, आप चाहो x का मान निकाल लो, चाहे आप समीकरण नंबर 1 से निकालो या समीकरण नंबर 2 से निकालो। ध्यान देने वाली बात आपको ये है, जब समीकरण नंबर 1 से आप x या y का मान निकालोगे तो रखोगे किस में, 2 में रखोगे। अगर आप 2 से निकालते हो तो रखोगे किस में, 1 में रखोगे। ठीक है, तो यहां से चलो समीकरण नंबर 1 से निकालता हूं मैं। समीकरण नंबर 1 से क्या, समीकरण 1 से, समीकरण 1 लिख लेते हैं। मैं क्या लिखूंगा, 2x प्लस आपके 3y बराबर 9। तो यहाँ से आपका 2x बराबर 9 प्लस के 3y, इस तरफ आपको किसका हो जाएगा, माइनस के 3y, और आपका हो जाएगा x बराबर 9 माइनस 3y, और बटे में आपका क्या चले जाएगा, इसका 2। मतलब जे आपका क्या बना है, इस बार आपका समीकरण नंबर 3 बना है। क्या बना है आपका, समीकरण नंबर 3। इसलिए मैं बोलता हूँ आपको, देखो इसके क्या गुणांक बटे आपको कोई है इसके गुणा में, तो बटे में तो आएगा ही वो। इसलिए बोलता हूँ आपको, सबसे पहले आपको क्या देखना है प्रतिस्थापन विधि में, जो आपको कोई गुणांक अगर नहीं दे रखा है ना किसी के पास में, अगर या मान के चलो y का नहीं दे रखा है तो आप y का मान निकाल लो, अगर x का नहीं दे रखा है तो आप x का मान निकाल लो, जिससे आपको कोई बटे में वैल्यू नहीं आती है और आपको कैलकुलेशन आसान हो जाता है। ठीक है, ये आपका समीकरण नंबर 3 आया है। तो हम क्या लिख देंगे, x का मान किस में रखेंगे, जब समीकरण नंबर 1 से हमने निकाला है तो समीकरण 2 में रखेंगे। तो आप यहाँ पर लिख देंगे x का मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहां पर हम समीकरण 2 में रखते हैं इसको। देखो, तो 4x का तो मान रखना, सॉरी, देखो x का मान क्या है आपका, 9 माइनस 3y बटे 2, 9 माइनस 3y बटे में आपका 2, और प्लस का कितना है, 6y बराबर में आपके 18। ठीक है, तो 2 से जे तो कट ही जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, तो आपका इसका गुणा होगा, 9 दूनी कितने हो जाएंगे, 18 माइनस 2 3 6y प्लस के 6y बराबर 18। तो जे भी कट जाएगा, 6y से 6y कट गया, तो आपका क्या आ गया, 18
बराबर 18। अब आप कहेंगे सर एक आपको एक क्या हो गया सर, यहाँ पे जो चर का मान था, मान रखने पर तो पूरा कट गया ना, तो सर यहाँ से x का मान आया 18 बराबर 18, ये क्या हुआ है सर, यहाँ से मतलब ना तो सर x का मान आया ना सर यहाँ पे y का मान आया। जब x और y का मान नहीं आया तो सर हम प्रत्येक पेंसिल का मूल्य, प्रत्येक रबड़ का मूल्य कैसे निकाल पाएंगे, क्योंकि आपने पेंसिल के मूल्य को तो x माना है और रबड़ के मूल्य को y माना है। मतलब यहाँ पे सब कुछ कट गया, x का मान भी नहीं निकला, y का मान भी नहीं निकला। मतलब आपको बताऊं मैं, जब मान के चलो एक क्या प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है, जब एक प्रतिच्छेदी रेखा होती है ना तभी तो क्या आते हैं, मान के चलो कम से कम एक हल आता है। मैंने पहले बताया था 3.1 में आपको। मतलब यहाँ पे आपको एक में कुछ लिखवा देता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। मतलब ये एक प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है। जब प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है तो ये कौन सी रेखा होगी, या तो एक संपाती रेखा होगी आपकी, या आपकी एक समांतर रेखा होगी। कौन सी होगी, या तो आपकी एक संपाती रेखा होगी या आपकी क्या होगी, एक समांतर रेखा होगी। ठीक है, तो मान के चलो यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लिखवा देता हूँ मैं, कुछ बात है यहाँ पर देखो, चलो यहाँ पर लिखवा देता हूँ कुछ। मान के चलो अब आपको समझ में आएगा, जब मान रखने पर, जब समीकरण लिख लो, अब जब समीकरण क्या लिख लो, जब समीकरण में मान रखने पर चर कट जाता है, तो यहाँ पे हमारा क्या वही तो हुआ है, चर ही तो कटा है। यहाँ पे क्या x y क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। मतलब 6y तो 6y कट गया आपका, तो चर कट गया, चर कट जाता है तो हुए संपाती या समांतर रेखाएं होंगी। क्या होंगी, जब चर कट जाएगा तो या तो ये संपाती रेखाएं होंगी या होगी समांतर रेखाएं होंगी, लेकिन क्या होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं होंगी। क्या, प्रतिच्छेदी रेखा नहीं होगी। क्या, प्रतिच्छेदी रेखा आपकी नहीं होगी। जब प्रतिच्छेदी रेखा तब होती है जब मान निकलता है x से y का, प्रतिच्छेदी रेखा नहीं होगी। यहाँ पर हमने लग दिया, प्रतिच्छेदी रेखा नहीं होगी। अब आप कहेंगे कि सर ये तो बता दो कि समांतर, या आपने तो बोल दिया कि सब समांतर या संपाती रेखाएं होंगी, लेकिन ये तो क्लियर बताओ कि कौन सी रेखा होगी, या तो समांतर होगी या संपाती होगी। तो उसका भी आप यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट में पॉइंट लिखो, क्या होता है। तो उसका इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐसा होता है कि जब समीकरण सही हो, जब समीकरण सही हो तो कौन सी होती है, संपाती रेखा। संपाती रेखा क्या होती, तो संपाती रेखा है। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट है, ठीक है, जब समीकरण गलत हो तो समांतर रेखाएं। जब आपका समीकरण सही हो तो कौन सी रेखा, संपाती रेखा, और समीकरण गलत हो तो कौन सी रेखा, समांतर रेखा। लेकिन यहाँ तो आपका क्या है, समीकरण क्या है, सही है। 18 बराबर किसके होते हैं, 18 की होते हैं। 18 बराबर किसके होते हैं, 18 की होते हैं। मतलब आपका समीकरण सही है। तो आपको
कौन सी रेखा, जब समीकरण आपका सही है तो कौन सी रेखा हो जाएगी, समपाती रेखा है। अगर मान के चलो ऐसा कुछ आ जाता आपको -6 बराबर 0, तो -6 0 के बराबर थोड़ी ना होता है, -5 बराबर -9, तो ये क्या असंतुलित होता है, मतलब जी क्या बराबर -5 -9 के बराबर नहीं होता है, 5 किसके बराबर नहीं होता है, -6 के बराबर नहीं होता है, -6 आपका किसके बराबर नहीं होता, 0 के। लेकिन यहाँ तो क्लियर है कि 18 बराबर 18, मतलब समीकरण आपका क्या है, सही है। जब समीकरण आपका सही है तो ये कौन सी रेखा होंगी, ये आपकी किसकी कौन सी रेखा होंगी, समपाती रेखा है। तो वही लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे हम, इसको आप जब नोट्स बनाओ ना, जब नोट्स बनाओ तो आपको साइड में ये लिख लेना है इंपोर्टेंट करके, ठीक है। तो आपको लिख लेना है दी गई दोनों रेखाएं, दी गई रेखाएं, आप ऐसा भी कर सकते हैं, दी गई रेखाएं समपाती होंगी, कौन सी होंगी, समपाती। दी गई रेखा समपाती होंगी, अतः इनके अनंत या अनेक हल होंगे, ठीक है। अनंत लिखो या अनेक हल, ठीक है। इसके अनेक हल होंगे, ठीक है। तो ये आपका हो चुका है, इसके आता है इनके अनेक हल होंगे, आपको ऐसा ही कर देना है, ठीक है। ये आपको जे वाली कंडीशन भी आपको आगे आएगी समांतर वाली, ठीक है। समांतर वाली मतलब आपका एक समीकरण गलत होगा, जब समीकरण आपका गलत होगा तो कौन सी हो जाएगी, आपकी समांतर वाली कंडीशन आएगी, वो आपको आगे एग्जाम्पल से, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस टाइप का अगर कोई से आ जाता है तो हम ऐसे मान नहीं निकाल सकते। मान किस में निकाल सकते हैं, मान के चलो जब x से y का मान आएगा तो वही कौन सी रेखा होगी, प्रतिच्छेदी रेखा होगी। जब प्रतिच्छेदी रेखा होगी तभी आपका x और y का मान निकलेगा। मैंने बताया था आपको ग्राफ में, चलो जब एक रेखा ऐसी काटेगी तो यहाँ पर जब कॉमन बिंदु होता है तो क्या कहलाता है, प्रतिच्छेदी रेखा का एक कम से कम हल होता है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर हमारे जो आपका प्रश्नावली 3.2 में दे रखा है आपका उदाहरण नंबर 7, इसको हम देखते हैं, ठीक है। ये आपका उदाहरण है, ये आपका लास्ट उदाहरण है। इसके बाद हम क्या करेंगे, आपकी ये जो अगली क्लास होगी ना, आपकी अगली क्लास में आपको 3.2 के आपको क्या करवाए जाएंगे, क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। दो रेल पटरियां समीकरणों x + 2y - 4 बराबर 0 और 2x + 4y - 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई हैं। क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेंगी, तो इसको हम क्या हल करते हैं। इसमें तो कुछ आपको मेहनत करना ही नहीं है, जो आपको कुछ दे रखा है इसमें थोड़ा आपकी मेहनत ही करना है। क्या करना है, इसमें आपको जमाना है कि हमने क्या 2 रबड़ों क्या दे रखा है, इसमें 2 पेंसिल 3 रबड़ों के मूल्य, समीकरण बनाना है। ये तो वो सिंपल सा होता है, इसमें समीकरण बनाए दे रखा है आपको रैखिक समीकरण, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हल। हल में आपको दिए गए समीकरण, ठीक है, दिए गए समीकरण, दिए गए समीकरण कौन कौन समीकरण दिए गए, x + 2y - 4 बराबर 0, तो दिए गए हैं आपको x + 2y - 4 बराबर 0, और आपको इसको समीकरण नंबर हमने 1 नाम दे दिया, और दूसरा क्या दे रखा है आपको 2x + 4y - 12 बराबर 0, इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 2। अब आप मेरे साथ में बोलिएगा, बताओ आप किससे प्रतिस्थापन विधि से इसको हम हल कर रहे हैं, तो आप किस वाले से x और y का मान निकालना चाहोगे। तो अगर आप किसी से भी x और y का मान निकाल लोगे, उत्तर में कोई चेंज नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ। लेकिन मैं बोलूँ कि बताओ आपको सबसे पहले आप किससे आपको x या y का मान निकालना चाहोगे। अब आप कहोगे सर हम तो पहले वाले से x का मान निकालना चाहेंगे, क्योंकि x के गुणांक में कुछ नहीं दे रखा, मतलब 1 दे रखा है, और यहाँ से हमारे लिए आसानी से x का मान निकल जाएगा, क्योंकि इसके पास में कुछ नहीं दे रखा है, इसके गुणांक में तो बटे में तो कुछ आएगा नहीं। तो साधारण सी बात, यहाँ से हमारे लिए x का मान बिल्कुल सिंपल सा मिल जाएगा और हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से ही x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर समीकरण किससे, 1 से, समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, x बराबर
देखो माइनस का 4 आपका इस तरफ आके किसका हो जाएगा, प्लस का 4, प्लस के 2 बराबर किस तरफ आप किसके हो जाएंगे, माइनस के 2 बाय। तो ये आपका सिंपल सी तो आ चुका है समीकरण नंबर 3, एक ही बार में बन गया समीकरण नंबर 3 बन गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 से जो हमारा x का मान आया हम किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। तो हम ऐसा भी इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट, या आप कैसा लिख सकते हैं, x का मान समीकरण, थोड़ा अलग से लिख पा रहा हूँ मैं आपको, पहले मैंने क्या बताया था, x का मान डायरेक्ट किस में रख दो, यहाँ पर आपको जब समीकरण नंबर 1 से निकाला तो रखेंगे किस में, 2 में। ध्यान देने वाली बात मात्र इसमें एक ही है, क्या है कि जब समीकरण नंबर 1 से आप x या y का मान निकालोगे रखेंगे 2 में, 2 से निकालोगे तो रखेंगे 1 में। मेरे साथ में बोलो, जब हम समीकरण नंबर 1 से मान निकालेंगे तो रखेंगे किस में, 2 में। जब 2 से मान निकालेंगे, समीकरण नंबर 2 से निकालेंगे तो किस में रखेंगे, 1 में। तो x का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 किस में, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो रखते हैं हम, तो 2x का मान कितना है, 4 माइनस 2y, ठीक है, प्लस के आपके 4y माइनस के 12 बराबर 0। इसको देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 2 चौके 8 माइनस 4y प्लस के 4y माइनस के 12 बराबर 0। तो ये भी तो कट गए, प्लस माइनस के 4y प्लस के 4y, तो कितना बचे आपके 8 माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ पे आपकी माइनस के 4 बराबर 0, ए बच गया। अब आपके लिए ए वाला कौन सा आ गया, ए आपका एक गलत समीकरण आ गया, क्योंकि माइनस 4 0 के बराबर थोड़ी ना होता है। उसमें तो क्या आया था, 18 बराबर 18, 18 तो 18 के बराबर होता है, लेकिन माइनस 4 0 के बराबर नहीं होता है। तो जब ऐसा हो, आपको मैंने बताया अभी लिखवाया है ना, जब गलत समीकरण आया तो कौन सी रेखा बनेंगी, क्या बनेगा आपका, क्या बनेगा, समांतर रेखाएं। आपने होगा कि इसमें क्या दे रखा है कि 2 पटरियां एक दूसरे को काटेंगी, बताओ 2 पटरियां एक दूसरे को, मान के चलो रेलवे ट्रैक है आपका, 2 पटरियां की दूरी को आपस में कभी काटती हैं, नहीं काटती हैं, बताओ काटती हैं क्या जी, जब 2 पटरियों की जब ये बीच की दूरी इनकी समान होती है, कितनी काटो कभी नहीं काटेंगे, ठीक है, मतलब 2 पटरियां आपकी नहीं काटेंगी, ठीक है। तो ये आपका एक गलत समीकरण आ गया, गलत समीकरण आ गया। तो अभी आपको मैंने लिखवाया, क्या लिखवाया कि जब समीकरण गलत हो तो समांतर रेखा है, कौन सी रेखा है, समांतर रेखा है, रेखाएं भी कर सकते हैं हम, समांतर रेखाएं। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे इसमें, ठीक है, तो इसमें आपको लिख देना है यहाँ पर, दिया गया समीकरण क्या गलत है, दिया गया समीकरण गलत है, अतः दिया गया समीकरण गलत है, या आप कर सकते हैं इसलिए, ठीक है, दिया गया, चलो यहाँ से दिया गया समीकरण गलत, आपको क्या गलत है, अतः इसका कोई हल नहीं होगा, तथा इसमें क्या पूछा था कि क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेंगी, तथा रेल आपकी पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेंगी, ठीक है, ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नहीं तो आप इतना भी लिख सकते हैं, अतः इसका कोई हल नहीं होगा, नहीं होगा लिख रहा है, ठीक है, क्या, अतः इसका कोई हल नहीं होगा, तथा रेल पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेंगी, ठीक है। तो ये आज आपके क्या थे, एग्जाम्पल्स थे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया, आपको आया होगा आज की क्लास में जो कुछ आपको समझाया है। तो अगली क्लास से आपको क्या बताए जाएंगे, अगली क्लास से आपको बताई जाएंगे आपकी जो 3.2 है ना, आपकी प्रश्नावली स्टार्ट हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी आपकी अगली क्लास से प्रश्नावली, कौन सी हो रही है, प्रश्नावली आपकी 3.2 स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, अगली क्लास से।
तो आपको क्या करना है, कंटिन्यू जो आपको यहाँ पर जो क्लास का आपको रिवीजन करना है, ठीक है। और आपको कम से कम जो आज आपकी क्लास है तो आपको क्लास देखने के बाद तुरंत एक बार रिवीजन कर लेना है। अगर आप कुछ टाइम बाद रिवीजन करोगे तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत क्या, आप कुछ तो भूले जाते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं। तो आपको जब क्लास देखो, क्लास के कुछ टाइम बाद आपको रिवीजन कर लेना, जिससे आपको दिमाग में अच्छे से बसेगा। अगर आप इसके बाद भी आपको कुछ भी डाउट हो तो आप बिल्कुल व्हाट्सएप पर आप बिल्कुल लिखकर भेज सकते हैं। हम आपके जो भी डाउट है उसको पूरे आपको कोशिश करेंगे सॉल्व करवाने की, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।